नंदगांव हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव अपनी शांति और सुकून के लिए जाना जाता था। लेकिन उसके किनारे पर एक पुराना जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी। उसका भव्य मुखौटा अब लताओं और मकड़ियों के जालों में लिपटा हुआ था, जो एक भूतिया अतीत की कहानियां फुसफुसाता था। गांव वाले अजीब आवाजों, टिमटिमाती रोशनी और एक भूतिया आकृति के बारे में बात करते थे जो उसके हॉल में घूमती थी। हवेली के चारों ओर हवा में डर भरा हुआ था, एक ऐसी जगह जहां सबसे बहादुर भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। सूरज ढलने के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। जो गए वे कभी वापस नहीं लौटे। उनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो। हवेली डर के प्रतीक के रूप में खड़ी थी। उसकी खामोशी किसी चीख से ज्यादा बहरी थी। रवि, मोहित, अंजलि और रिया बचपन के दोस्त थे। उनका रिश्ता नंदगांव में पला बढ़ा था। उन्होंने हवेली के इर्द गिर्द की कहानियों का मजाक उड़ाया। उनका संशयवाद युवा बहादुरी से प्रेरित था। ग्रामीणों को गलत साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने एक समझौता किया। हम रात हवेली में बिताएंगे, बस हम, हमारा साहस और एक कैमरा। हम सबको दिखाएंगे कि डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। वे जंगल के किनारे पर इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में संदेह झिलमिला रहा था, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। वे हवेली के भूतिया होने के पीछे के सच का पर्दाफाश करने के लिए दृढ़ थे। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा भारी होती गई। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी की हर आहट से उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती। हवेली उनके सामने खड़ी थी। उसका सिलहूट शाम के आकाश में निराला था। एक अकेला उल्लू उठा। उसकी आवाज सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज रही थी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो ये करते हैं। रवि ने जंग लगे लोहे के गेट को धक्का दिया। उसके कब्जे विरोध में कराह उठे। सड़न की दुर्गंध ने उन पर प्रहार किया। गीली धरती और कुछ अज्ञात चीजों का मिश्रण। वे ऊंचे रास्ते पर चल पड़े। हर कदम उन्हें अनजान के करीब ले जा रहा था। अंदर हवेली एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। गंदी खिड़कियों से चांदनी छनकर आ रही थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थी। हर चीज धूल की एक मोटी परत से ढकी हुई थी, जो वर्षों के परित्याग का प्रमाण थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का पता लगाया, एक खून जमा देने वाला नजारा उन्हें रोक दिया। हे भगवान, ये देखो! मुख्य हॉल के लकड़ी के फर्श पर खून का एक धब्बा साफ दिखाई दे रहा था, जो एकदम लाल था। यह एक हाथ के निशान के आकार का था। उसकी उंगलियां खामोश चीख में फैली हुई थी। डर ठंडा और तेज उनके दिलों को छेद गया। क्या ये असली है? क्या यह किसी अलौकिक शक्ति का काम था या कोई और भयानक व्याख्या थी? अचानक हवा बर्फीली हो गई। हॉल के सबसे निचले सिरे पर एक सफेद धुंध जमने लगी। धीरे धीरे एक महिला का रूप ले रही थी। उसने एक सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा उसके लंबे बहते बालों के पीछे छिपा हुआ था। वह उनकी ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन से नहीं छू रहे थे। तुम कौन हो? दहशत ने उन्हें अपनी जगह पर जकड़ लिया। वे चीखना चाहते थे, भागना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर ने उनकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। वह आकृति कुछ ही इंच की दूरी पर रुक गई। उसकी उपस्थिति से हड्डी जमा देने वाला दुख फैल रहा था। मैं लीला हूं। यह हवेली कभी मेरा घर थी, मेरा अभयारण्य। मेरी यहां हत्या कर दी गई थी। किसी ऐसे व्यक्ति ने विश्वासघात किया जिससे मैं प्यार करती थी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भूतिया आकृति बोली। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। रवि ने अपनी आवाज पाते हुए पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? लीला का रूप झिलमिला उठा। उसके पारदर्शी गाल से एक आंसू लुढ़क गया। मेरे हत्यारे को ढूंढो, मेरा नाम साफ करो, तभी मुझे शांति मिल सकती है। डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से प्रेरित होकर दोस्तों ने अगले कुछ दिन हवेली की तलाशी में बिताए। उन्होंने छिपे हुए पत्रों, फीके पन्नों वाली डायरियों और लंबे समय से भूले हुए रहस्यों का खुलासा किया। अंत में उन्हें वह सबूत मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। एक गुप्त डिब्बे में छिपा हुआ खून से सना हुआ दुपट्टा, जिसके किनारे पर एक नाम कशीदाकारी की हुई थी। अपराधी लीला का अपना भाई था, जो लालच और ईर्ष्या से प्रेरित था। इस नए ज्ञान से लैस होकर दोस्त गांव के बुजुर्गों के पास गए। सच्चाई का पता चला, न्याय हुआ और लीला का नाम साफ हुआ। उस रात हवेली में वापस उन्होंने लीला को आखिरी बार देखा। वह मुस्कुराई। उसके चेहरे पर शांति की मुस्कान थी और फिर गायब हो गई। अंत में मुक्त हो गई।
शुरू में संशय करने वाले ग्रामीण लीला की कहानी से भावुक हो गए। हवेली को अब डर की जगह नहीं माना जाता था। ये लीला के लिए एक स्मारक बन गया, प्यार, विश्वासघात और अंततः मोचन की याद दिलाता है। लेकिन कुछ रहस्य बने रहे। जिन रातों में चांद पूरा होता था, ग्रामीणों ने हवेली के मैदान के भीतर एक क्षण भंगुर छाया देखने का दावा किया था। क्या यह लीला थी जो अपने पूर्व घर को देख रही थी, या हवेली में और भी रहस्य छिपे थे जिनका खुलासा होना बाकी था?